नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे शुरू करना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसे हर दिन कर पाना काफी मुश्किल है। बात हो रही है मेडिटेशन यानी ध्यान की। हम जोश जोश में शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो आदत छूट क्यों जाती है। आज हम इसी के पीछे की बायोलॉजी और साइंस को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुरुआत करना इतना आसान, लेकिन उस पे टिके रहना इतना मुश्किल क्यों है। हम सब ने ये महसूस किया है ना। पहले दिन गजब का मोटिवेशन होता है, ऐसा लगता है बस अब तो रोज मेडिटेशन करना है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो सारा उत्साह मानो हवा हो जाता है। इसका जवाब किसी कमजोरी में नहीं, बल्कि हमारे शरीर की साइकोलॉजी और बायोलॉजी के एक बहुत ही मजेदार खेल में छिपा है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेस यानी तनाव के विज्ञान को समझना होगा। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक नेचुरल अलार्म सिस्टम फिट होता है जो सातों दिन 24 घंटे ऑन रहता है। और इस अलार्म सिस्टम का जो मेन स्विच है उसे कहते हैं एमिगडाला। इसे दिमाग का एक इमरजेंसी बटन मान सकते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है, चाहे वो ऑफिस का प्रेशर हो या कोई और चिंता, ये इमरजेंसी बटन तुरंत दब जाता है और शरीर में खलबली मच जाती है। और जैसे ही ये एमिगडाला का बटन दबता है, शरीर के अंदर एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की मानो बाढ़ सी आ जाती है। दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, सांसें छोटी होने लगती हैं और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी या रेस्टलेसनेस फील होने लगती है। ये फीलिंग इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि बस किसी भी तरह इससे बचने की, शांति खोजने की कोशिश शुरू हो जाती है। और बिल्कुल इसी पॉइंट पर मेडिटेशन की एंट्री होती है। अब इस पूरी उथल-पुथल के बीच जब ध्यान किया जाता है तो दिमाग में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, जिसे हम कहेंगे दिमाग का कैप्टन। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है वो है हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक लगातार रस्साकशी। एक तरफ है हमारा एमिगडाला, यानी वो अलार्म जो हर छोटी बात पर पैनिक करने और रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठा है। और दूसरी तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम कैप्टन कह सकते हैं। ये कैप्टन बहुत ही लॉजिकल है। भावनाओं का कितना भी बड़ा तूफान क्यों न हो, ये जहाज को सीधा रखने का काम करता है। मतलब दिमाग में घबराहट और शांत तर्क के बीच एक जंग सी चलती रहती है। तो फिर सवाल ये है कि मेडिटेशन इस तूफान को शांत कैसे करता है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सटीक है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा कैप्टन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। इसके बाद ये कैप्टन उस लगातार बज रहे अलार्म सिस्टम यानी एमिगडाला को एक सीधा सा मैसेज भेजता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। और जैसे ही ये कमांड मिलता है, वो अलार्म बंद हो जाता है और शरीर को स्ट्रेस से तुरंत राहत मिल जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, और वो है राहत का जाल यानी द रिलीफ ट्रैप। बात यह है कि हम अनजाने में मेडिटेशन को एक पेन किलर की तरह देखने लगते हैं, बिल्कुल एक सिर दर्द की गोली की तरह। जैसे ही स्ट्रेस रूपी सिर दर्द खत्म हुआ, हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। ये लगने लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ तभी करना है जब कोई टेंशन हो, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। असल में इसके पीछे दिमाग की एक बहुत ही बेसिक सी फितरत काम कर रही है। ऊर्जा यानी एनर्जी बचाना। हमारा दिमाग ना स्वभाव से थोड़ा आलसी होता है। जैसे ही उसे लगता है कि खतरा टल गया और अब कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो सोचता है कि अब रोज रोज मेडिटेशन में मेहनत क्यों करनी। दिमाग ये चकमा देता है कि प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई है, और बस इसी एनर्जी बचाने के चक्कर में ध्यान की आदत छूट जाती है। लेकिन अगर इसे बीच में ना छोड़ें तो बात सिर्फ थोड़ी देर की राहत की नहीं रह जाती। तब बात आती है दिमाग की बनावट में होने वाले बदलावों की, यानी ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस की। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि लंबे समय तक किया गया ध्यान बिल्कुल रोज जिम जाकर मसल्स बनाने जैसा है। ये सच में दिमाग की फिजिकल बनावट को बदल कर रख देता है। जो हमारा अलार्म सिस्टम है यानी एमिगडाला, वो सचमुच सिकुड़ने लगता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। और जो हमारा कैप्टन है यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो साइज में बड़ा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये कोई कहावत नहीं है, ये दिमाग की असली फिजिकल रीवायरिंग है। अब सोचिए, जब कैप्टन उस अलार्म से ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो डेली लाइफ में इसके कितने गजब के फायदे होंगे। डिसीजन लेने की क्षमता एकदम क्लियर हो जाती है। बात बात पर जो गुस्सा आता था या तुरंत रिएक्ट करने की आदत थी, वो बंद हो जाती है। और अंदर से एक ऐसी परमानेंट शांति महसूस होती है जो जल्दी टूटती नहीं। ये वो असली बदलाव है जो एक मजबूत और रीवायर्ड दिमाग से आता है।
लेकिन दिमाग में ये परमानेंट बदलाव लाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, और वो रहस्य है अवेयरनेस, यानी पूरी तरह से होश में रहना। यहाँ दो चीज़ों के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है मैकेनिकल मेडिटेशन, जहाँ शरीर तो एकदम शांत बैठा है लेकिन दिमाग के अंदर ऑफिस और घर की टेंशन की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे स्ट्रेस कम होने के बजाय उल्टा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ है अवेयरनेस मेडिटेशन। इसमें मन भटकता तो है, लेकिन उस भटकाव को एक दर्शक की तरह बस देखा जाता है। विचारों में बहने के बजाय उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना, यही सच्ची अवेयरनेस है। इसीलिए मेडिटेशन को कभी भी कोई बोझ या घर का काम नहीं समझना चाहिए। इसे एक मेंटल वर्कआउट की तरह देखिए। जब भी मन भटके तो उसे डांटने के बजाय बहुत ही प्यार से वापस अपनी सांसों पर ले आइए। यही तो वो असली मेंटल पुशअप है। मन का भटकना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि उसे बार बार वापस लाना ही वो एक्सरसाइज है जिससे हमारे दिमाग के कैप्टन की ताकत बढ़ती है। तो आखिर में बात नजरिए की आती है। क्या मेडिटेशन सिर्फ एक टास्क है जिसे बस टू डू लिस्ट में टिक करना है, या फिर ये हमारे दिमाग को रीवायर करने और उसे बेहतर बनाने का एक साइंटिफिक टूल है? जब हम मेडिटेशन को इस वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं ना, तो वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। इसी नजरिए का बदलना ही जिंदगी भर निरंतरता बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।